अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। आजकल आपको अंदाज़ा ही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपनी ग़िज़ा में रखनी चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। और वेजिटेबल्स आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेश आई हुई हैं, जिसमें भुट्टे भी बहुत ज़्यादा आजकल आए हैं। आप उसे खाएँ भी और उसके अलावा उसका सूप बनाकर बहुत ज़्यादा अपनी ग़िज़ा के अंदर रखें ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी सूप बन के रेडी होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूप के लिए यखनी रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक पॉट में 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप अपनी सूप की क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड करें, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा पानी ड्राई भी होगा। जब हम इसकी यखनी रेडी करेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा हम पानी ऐड करेंगे, ताकि जब वो पके बॉयल हो तो उसमें पानी हमारा ड्राई हो, तो हमारे जितनी हमें चाहिए वो हमें मिल जाए यखनी। उसके साथ ही हम उसके अंदर एक साबित भुट्टा ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। आप इसके अंदर फुल ऑफ फ्लेवर चिकन कॉर्न सूप होगा ये। और इसके अंदर आप एक गाजर के 3 पीसेस करके ऐड कर दें। उसके साथ ही हम इसके अंदर 4 लहसुन के क्लोव ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसके अंदर ऐड कर देंगे, स्लाइस किया हुआ। और उसके साथ ही हम कुछ हरी प्याज कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 2 हरे धनिए की डंडियों के साथ हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें 1/4 के करीब हल्दी यूज़ करेंगे। हल्दी आप यखनी में ज़रूर यूज़ करें, हल्दी बहुत बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए। उसके अलावा हम क्रश की हुई हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। और उसके साथ ही इसके अंदर बोन्स के साथ चिकन ऐड कर देंगे। आप जब भी यखनी बनाएं, चाहे मटन की यखनी बनाएं या चिकन की, तो चिकन जो है उसमें बोन्स वाला ही यूज़ करें। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा इसके अंदर उबाल आ जाए। अभी हमें इसे एक उबाल आने तक ही पकाना है। उसके बाद हम इसका 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो इसके अंदर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। ये इस तरह से उबाल आ गया है। और इसमें ये जो ऊपर आपको झाग से नज़र आ रहे हैं, आपने इसको बिल्कुल निकाल देना है, स्पून की मदद से वेस्ट कर देना है इसको निकाल के। ये मैं इस तरह स्पून की मदद से ही सारे निकाल के वेस्ट कर दूँगी। सर्दियों की स्टार्टिंग हो चुकी है, आप इसको ज़रूर बनाएं अपने लिए, पूरी फैमिली के लिए, ताकि अभी से हम आने वाली जो बीमारियां हैं, अमूमन सर्दियों में सबसे ज़्यादा कफ़ का मसला होता है, चेस्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो ताकि हम अपनी बॉडी को हीट अप रख सकें इस तरह की चीज़ें खाने के बाद या पीने के बाद। अब इसको हम कवर कर देंगे। अब इसे हम 30 से 35 मिनट तक अपनी यखनी को पकाएंगे, ताकि इसके अंदर जो हमने भुट्टा ऐड किया है, गाजर है, हरी प्याज है, चिकन है, ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसके सारे जूसेस जो हैं हमारे यखनी के अंदर आ जाएं। अब तकरीबन 45 मिनट बाद मैंने इसको हटा के चेक किया है, तो ये हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स के जो हैं जूसेस वो आ चुके हैं इसके अंदर बिल्कुल। और ये भुट्टा भी बिल्कुल, इसके दाने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे, यखनी को अपनी सेपरेट कर लेंगे। इसके लिए हम एक स्ट्रेनर लेंगे, उसके अंदर हम ये यखनी ऐड कर देंगे, जिससे ये होगा कि हमारी चिकन और ये सारी वेजिटेबल्स एक तरफ हो जाएंगी और नीचे हमारी सारी यखनी निकल जाएगी। अब ये मैंने सारा इसके अंदर छन्नी में ऐड करके इसको निकाल लिया है। इस स्टेज पे अब हम ये करेंगे कि इसमें जो हमने कॉर्न ऐड किया था, इसके हम दाने निकाल लेंगे और थोड़े से दाने हम किसी चॉपर में चॉप कर लेंगे और कुछ साबित रहने देंगे। और जो चिकन है उसका हम रेशा बना के तैयार कर लेंगे। और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उसका सारे जूसेस हमारी यखनी में आ चुके हैं, हम उसे वेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम
एक दूसरा पॉट लेंगे और उसके अंदर यखनी अपनी ऐड कर देंगे, जो यखनी अभी हमने निकाली थी। यखनी ऐड करने के बाद पॉट के अंदर इसको हल्का सा मिक्स कर लें और उसके साथ ही जो हमने कॉर्न अपने निकाल के रखे थे उसको हल्का सा क्रश किया था, कुछ मैंने कॉर्न को कुछ साबित रखे तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही जो चिकन की हमने रेशा बना के तैयार करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करेंगे। हम पहले भी इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर चुके हैं, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून अब ऐड करेंगे। और उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और उसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारी सूप के अंदर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम 3 से 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को एक पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हमें इतनी एहतियात से ऐड करना है कि उसमें हमारे लम्प्स ना आए, बस हमें मुस्तकिल चलाते रहना है कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद। अब जब ये इस तरह से इसमें बबल्स आने लगेंगे, ये मतलब थिक हो रहा है, कॉर्नफ्लोर भी हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा इसके अंदर। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसी स्टेज पे हम एक एग अच्छी तरह से फेंट कर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। एग इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इसमें डालें, वरना एग से बहुत अच्छा फ्लेवर भी इसके अंदर आता है और दूसरा ये बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर बन जाता है सूप हमारा। और फिर इसको कवर करके हम स्लो आंच पे 10 से 12 मिनट पकाएंगे ताकि एग हमारे इसमें प्रॉपर गल जाए, वो उसमें प्रॉपर अच्छी तरह से पक जाए। इसके साथ ही हम इसमें जब 10 से 15 मिनट के बाद ये मैंने कवर हटा के चेक किया है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सूप जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे हम इसको मिक्स करके देख लेते हैं कि ये जितनी हमें थिकनेस चाहिए इसकी, जितना थिक हमने रखना है, अगर आपने पतला पीना है तो थोड़ा पतला रख लें, और जितना अगर थिक आपको करना है तो थिक। अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होता है। रेस्टोरेंट स्टाइल सूप से भी ज़्यादा कहीं अच्छा बनता है घर का सूप। बहुत मज़ेदार और टेस्टी होता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। और आजकल मौसम ये चेंज हो रहा है तो इसको आप रोज़ाना बनाकर शाम में अपनी ग़िज़ा के अंदर रखें। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी हो जाता है और बिल्कुल फ़्रेश चीज़ों से ये बन जाता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर का बना हुआ खाएं, हेल्दी रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।